रोटरी इंटरनेशनल नामांकित अध्यक्ष दक्षिण कोरिया से श्री संग को यून ने मुंबई का दौरा किया और विभिन्न कार्यक्रमों व परियोजनाओं में भाग लिया। संग को यून एक दूरदर्शी नेता है जो सामुदायिक सेवा और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी यह यात्रा रोटरी के मानवीय प्रयासों को और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोटरी मुंबई जिला 3141 के गवर्नर 2026 से 2027 राजन दुआ होंगे। अपने नवाचारों और मजबूत नेतृत्व क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले राजन दुआ सामुदायिक विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। रोटरी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शांति, सद्भावना और सतत सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। रोटरी के प्रमुख प्रोजेक्ट्स पोलियो उन्मूलन एवं टीकाकरण अभियान, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पहल, शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण, छात्रवृत्तियों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का समर्थन, आपदा राहत एवं सामुदायिक पुनर्निर्माण, बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा, मोतियाबिंद सर्जरी, डायलिसिस, कैंसर देखभाल, रक्तदान शिविर और अन्य चिकित्सा सहायता प्रदान करना। रोटरी इंटरनेशनल सरकार से अपील करता है कि उनके सतत सामुदायिक विकास प्रयासों को मान्यता और समर्थन दिया जाए। बेहतर नीतिगत सहयोग, वित्तीय सहायता और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से इन प्रयासों का प्रभाव अधिक व्यापक हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति रोटरी इंटरनेशनल के राष्ट्रपति नामांकित श्री संग को यून, रोटरी इंटरनेशनल निदेशक श्री राजू सुब्रमण्यम, रोटरी पूर्व गवर्नर श्री राजेंद्र अग्रवाल, रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नामांकित श्री राजन दुआ आदि उपस्थित थे। As I mentioned before, I love Indian people. So it's a great pleasure for me to come back to India anytime. But this time especially, there is a district conference, annual district conference between the districts in Mumbai. There's the two districts, 3141 and 3142. They're having a district conference. And I'm here representing the president of Rotary International, Stefan Jurczyk, to that district conference. आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राजन दुआ है। मैं लास्ट 25 साल से रोटेरियन हूँ एंड 2 साल के बाद इन द ईयर 26-27 मैं मुंबई डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग मैल न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे, ये रोटरी के लिए बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। हमारे 123 क्लब हैं मुंबई में, उसमें से मैं बहुत इजीली आपको बताता हूँ कि एटलीस्ट 100 क्लब्स हैं जो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अन्नपूर्णा। ये हम मंदिरों में करते हैं, ये हम बॉम्बे के चॉल्स एंड स्लम्स में करते हैं, स्कूल्स के बाहर करते हैं। हर क्लब महीने में 2 बार अपनी तरफ से अनलिमिटेड लोगों को खाना खिलाता है, पौष्टिक खाना खिलाता है, गिविंग प्रेफरेंस टू मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स, छोटे बच्चे। तो ये हमारा एक बहुत ही फेवरेट प्रोजेक्ट है कि मुंबई में कोई भी रात को भूखा नहीं सोएगा। अभी जो आगे आने वाला साल है, रोटरी के कुछ मिशंस बहुत वेल डिफाइंड हैं कि हमको इन्हीं फोकस एरियाज में काम करना है। उसी के मद्देनजर रखते हुए हमारा जो एक प्रोजेक्ट जो अभी हम लोग बना रहे हैं धारावी के स्लम में, रादर लेट मी से अर्बन स्लम्स, पूरे मुंबई में जितने स्लम है, हम 5000 डेस्टिट्यूट लेडीज को आइडेंटिफाई करेंगे who are widows, crippled, maybe rape victims, the poorest of the poor। 5000 लेडीज के साथ हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे where we will train them in very needy and required trades of today and this will be completely free of cost। उनको पूरी ट्रेनिंग देंगे, for example beautician, stitching, all these kind of trainings, maybe a driver's course। फिर इनको हम एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे, इनके बिजनेसेस चालू कराएंगे। दिस इज अ 3-year प्रोग्राम। उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक सीड कैपिटल दिया जाएगा, उनका प्रोड्यूस उनसे खरीद के आगे बेचा जाएगा। टिल द टाइम these women become totally self sufficient, independent, we will hand over to them and make sure that 5000 families have a respectable life ahead। This is our program, one of the major programs। मैं आपको एक हमारे बहुत ही यूनिक और स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। दिस प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड द प्रोजेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन। ये इंडियन आर्मी ने रोटरी को इनवाइट किया है कि हम लोग साथ मिलके कश्मीर में शांति लाने का प्रयास करें। जो काम मिलिट्री नहीं कर सकती, वहां रोटरी कंट्रीब्यूट करे। बच्चों को पढ़ाना, एम्बुलेंसेस देना, स्कूल बसेस देना, मेडिसिन देना, ये सब काम हमने कश्मीर में बहुत किया है। उसका एक रेसिडुअल इफेक्ट ऐसा हुआ कि यहाँ की जो वेस्टर्न नेवल कमांड है, उन्होंने हमको इनवाइट किया था एक प्रोजेक्ट करने के लिए। इनको 2 हॉस्टल बनाने हैं,
2 साल पहले की बात है, तब उन्होंने हमको बताया था। उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी नेवी का एक लॉ है कि अगर कोई विडो है, एक मार्टियर की विडो, जो देशभक्त सोल्जर की जान चली जाती है वॉर फ्रंट पे, उनकी जो बेवा है, विडोज हैं, उनको 2 साल के लिए आर्मी नेवी अपने कैंपस में प्रोविजन देती है कि वो वहां रह सकते हैं। उसके बाद उनको वो घर वेकेट करना पड़ता है। अब नेवी की इच्छा थी कि अगर कोई नेवल कमांडो की बीवी, अगर कोई विडो है, उसको अपने गांव या नेवी छोड़ के नहीं जाना पड़े, तो रोटरी ने एक सिंगल प्रोजेक्ट उनको करके दिया है। सनातन टेक्सटाइल्स की मदद से 4.5 करोड़ रुपए का दो हॉस्टल हमने बना के दिए, एक उनके CSR फंड से। आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू, मैं आपको लेके चलूंगा। 1 BHK यूनिट्स हमने 2 फ्लोर की 2 बिल्डिंग्स बनाई हैं इन द नेवी कैंटोनमेंट इन मांगखुड़। तो यहाँ 72 विडोज आज रिस्पेक्टिवली इज्जत से अपनी छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रही हैं, बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सनातन टेक्सटाइल एंड द एफर्ट पुट बाय रोटरी। थैंक यू वेरी मच। Last year, our president of Rotary International had a brother who suffered mental illness, so one of the things that he has stressed is to work on mental illness, there are many projects in the whole world going on to try to help people with the mental illness. Lots of projects being done. It is not meant only for those who are suffering from cerebral palsy or anything else. Even you and I, the common man, after COVID, has been suffering from stress, which has caused a lot of mental stress and mental harm. So we are working on a lot of those projects. In Nagpur, the outstanding work being done by Rita Agarwal. हिंदी में बताओ। अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारा काम हो रहा है मेंटल हेल्थ के लिए, और ये नहीं कि खाली जो सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड है और मेंटल हेल्थ से अफेक्टेड है, आम जनता को भी इसकी जरूरत है। ये हमें जानकारी है। आम जनता को भी उनका मेंटल हेल्थ कंडीशन इंप्रूव करने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम रोटरी क्लब ने लिया है, मुंबई में लिया है, इंडिया में लिया है, सारे देश में काम कर रहे हैं, और एकजुट करके ये काम हो रहा है। सिर्फ कई हॉस्पिटल्स में होते हैं, डॉक्टर्स के पास होते हैं, देयर आर डॉक्टर्स हु आर डूइंग इट, फ्री है, कोई पैसा नहीं लेते इसमें। देयर इज नो चार्ज फॉर दीस प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग डन for mental health. Happening in Nagpur is a hospital which is run only for this. There is something in Gurgaon which is happening only for this. Mumbai mein there are many centers where clubs have taken over only for this.